प्यारे दोस्तों, आज हम दर्शन करेंगे प्राचीन, ऐतिहासिक, अति सुंदर जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध हवा महल के। तो इस वक्त हम हैं बड़ी चौपड़ नामक मेट्रो स्टेशन पर। यह है बड़ी चौपड़ नामक मेट्रो स्टेशन। इसको भी आप देख लीजिए कैसा है। और ये साथ में आप देखेंगे मेट्रो ट्रेन। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आपको बाहर जाना है। हवा महल, जंतर मंतर, ऐसे कई यहाँ पर ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल है जिनको आप देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो इस वक्त हम हैं इस लिफ्ट के ऊपर, एलिवेटर के ऊपर, और हम चल रहे हैं ऊपर की ओर। जंतर मंतर देखने के लिए हमें आना होगा जयपुर नामक स्टेशन पर। और जयपुर नामक स्टेशन से कुछ ही दूरी पर मेट्रो स्टेशन हमें मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन में बैठकर आराम से हम आ सकते हैं बड़ी चौपड़ नामक स्टेशन पर। और बड़ी चौपड़ के बाहर ही हमें देखने के लिए मिल जाएगा हवा महल। नए भारत की स्वच्छ सवारी, वहां पर मोदी जी बने हुए हैं, उनके साथ में आप फोटो खिंचा सकते हैं। और यह है मेट्रो का टिकट कॉइन, इसके साथ में हम सफर करते हैं। और यही सिक्का हमें अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलकर हम देखेंगे, पहले उसके पहले थोड़ा सा नज़ारा स्टेशन का भी देख लेते हैं मेट्रो का। तो ये देखिए, यहाँ पर घूमने के लायक जो जगह है आसपास, उसका दृश्य यहाँ पर बताया गया है। हवा महल, जंतर मंतर, गोविंद देव की जो भी था आगे। तो ये एलिवेटर पर हम चढ़ रहे हैं एक बार फिर से। आप चाहें तो मेन स्टेशन जयपुर से बस या ऑटो रिक्शा के द्वारा भी आ सकते हैं। कभी कभी मेट्रो पर टिकट लेने देने में समस्या होती है, टाइम लगता है, लेकिन जल्दी भी यही पहुंचाती है। तो ये आप आपके समय के हिसाब से समझ लीजिए। तो हम बाहर की ओर जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही डीप से, गहराई से आपको सब कुछ दिखाएंगे। पास जा जाकर दिखाएंगे, छोटी छोटी जगह दिखाएंगे इस हवा महल की। तो हम आ चुके हैं बड़ी चौपड़। यह है बड़ी चौपड़ नामक जगह, जो कि स्टेशन का बाहर का क्षेत्र है। आप इसे देख रहे हैं, कितना सुंदर है। पूरा का पूरा गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये जयपुर गुलाबी शहर। बड़ी चौपड़ मेट्रो के बाहर आने के बाद में कुछ ही दूरी पर हमें ये दिखाई दिया हवा महल। यहाँ पर ये कचरे का एक बॉक्स बना हुआ है जालीनुमा। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आप देख सकते हैं। देखिए कितने सारे विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में विदेशी पर्यटक देखने के लिए मिलेंगे। एक से बढ़कर एक अलग अलग स्टाइलिश सूट बूट कपड़े में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और ये देखिए, जो हवा महल है उसका बाहर से दृश्य। और ये सामने बिल्डिंग एक कैफे है, इसको आप देखिए। यदि आपको हवा महल का ये दृश्य देखना है सामने से, मतलब पीछे का हिस्सा है एक तरह से देखा जाए तो, जो ये सुंदर सी दीवार है, लेकिन इस बिल्डिंग में आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको सामने से दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर राजस्थान में हाथी भी जा रहे हैं, आपने देखे होंगे। इस बिल्डिंग, इस कैफे पर बहुत सारे लोग आते हैं और सामने से हवा महल का दर्शन करते हैं, फोटो सेशन करते हैं। बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। और हम पास से आपको दिखा रहे हैं हवा महल की ये दीवारें, देख लीजिए। साथियों, वीडियो बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। एक एक चीज को हमने इस वीडियो में कैप्चर किया है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा आपको देखने के लिए लगेगा, लेकिन इसमें संपूर्ण जानकारी आपको हवा महल की मिल जाएगी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये हवा महल का पीछे का हिस्सा है, लेकिन अधिकतर यही दृश्य फोटो में सामने आता है, क्योंकि सबसे सुंदर, अनोखा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा और मैन्युफैक्चर और जो भी कारीगर के द्वारा बनाई गई कारीगरी है, वो यही देखने के लिए हमें मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे पर्यटक लोग आए हैं। और जैसा कि इसका नाम है हवा महल, और ये महल कोई ऐसा वैसा महल नहीं है। ये राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया हुआ महल है। ये एक राजसी महल है। तो इस महल की जो डिजाइन है, बहुत ही सुंदर। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया हो। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। तो सन 1799, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। देखने में ऐसा लगता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इसीलिए उन्होंने महल की दीवारी इमारत भगवान श्री कृष्ण के
मुकुट की तरह बनवाई। वास्तुकार लालचंद उस्ताद के द्वारा इसकी डिजाइन बनाई गई थी। और इमारत की बात करें तो ये 5 मंजिला इमारत है। इस हवा महल में छोटी छोटी जालीदार बहुत ही सुंदर मनोहारी आकर्षक 953 खिड़कियां हैं, जो कि आगे चलकर हम देखेंगे। हवा महल की खिड़कियों को झरोखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह झांकने के काम ज्यादा आती थी और अभी भी आती है। जालीदार खिड़कियां इसीलिए रखी थी ताकि इस महल में रहने वाली महिलाएं, रानियां, बाहर जो भी गतिविधि होती थी, कार्यक्रम होते थे, उन गतिविधियों को, उन कार्यक्रमों को आराम से आसानी से देख सके, उनका लुत्फ उठा सके और कोई अन्य पुरुष उनको ना देख सके। इसीलिए ये जालीदार झरोखे खिड़कियां बनाए गए थे। क्योंकि राजघराने में पर्दा प्रथा का बहुत ही महत्व था, उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। हवा महल के बारे में हम आपको जानकारियां दे रहे हैं, साथ में आप देखते रहिए इस हवा महल की बनावट, इसकी नक्काशी, कलाकृति, इसके लकड़ी के दरवाजों पर उकेरी गई डिजाइन, इन सभी को भी आप देखते रहिए। हम आपको देते जाएंगे साथ में इसके बारे में जो भी जानकारियां हैं। तो आगे बढ़ते रहिए। ये बड़ा सा खुला सा परिसर है। इधर से ही हवा महल में जाने का रास्ता है। यहाँ पर टिकट भी लिखी हुई है, 52 रुपये इंडिया, भारतीय लोगों के लिए 52 रुपये है और विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ की शुल्क ज्यादा रखी गई है। तो इस टाइप के ये झरोके, छोटे छोटे झरोके आप देख रहे हैं। ये तो बाहर का एक छोटा सा दृश्य है, लेकिन अंदर इसका असली आनंद अंदर आने वाला है जैसे ही इस हवा महल के अंदर हम जाएंगे। हवा महल का मुख्य द्वार सामने से है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और जो बड़ी सी सुंदर सी इमारत दिखाई देती है, वो वास्तविक रूप से पीछे का हिस्सा है, सामने का हिस्सा ये है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं जो भी लिखा है उसके बारे में। तो सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर आनंद पोल हमें दिखाई दिया। तो ये सुंदर सा दृश्य आप हवा महल का देखिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे अद्भुत नज़ारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि ये बहुत ही पुराना कुआं है। इस कुएं की देखिए, अंदर से हम दिखाएंगे आपको। ये कचरा कचरा रखने का डस्टबिन भी यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखिए कुआं है छोटा सा। ये चंद्रपोली द्वार है। ऐसे बहुत सारे द्वार हैं इस हवा महल के अंदर और उसके बारे में जानकारियां भी लिखी हुई है। इसकी सुंदरता आप देखिए, बनावट देखिए, नक्काशी देखिए, विभिन्न प्रकार की कलात्मक डिजाइन यहाँ पर बनाई गई है। तो इसको आराम आराम से आप देखिए, बिल्कुल पास से आपको दिखा रहे हैं। हर एक कोना आपको दिखाएंगे। घर बैठे ही आप इस हवा महल का दर्शन कर सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आप यहाँ आएंगे उसकी बात तो अलग ही है। आंखों से देखने के बाद में जो मजा आता है, जो आनंद आता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसकी बात तो अलग ही होती है। लेकिन फिर भी आपको एक हल्का सा अनुभव यहीं से देख कर मिल जाएगा कि वहां जाकर कैसा मजा आने वाला है। और ये गेट देखिए आप, इस गेट पर भी बहुत ही ज्यादा सुंदर नक्काशी की गई है। और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक पुरानी कलात्मक चीजें भी देखने के लिए मिलेगी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप यहाँ पर देखिए। गेट से प्रवेश करने के बाद में ये देखिए इतना प्यारा ये दृश्य है। यहाँ पर ये देखिए खिड़कियाँ कितनी प्यारी लगी हुई है, रंग बिरंगे कांच है। और ये फुहारा भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ बहुत ही ठंडक महसूस होती है जब ये फुहारा चलता है। और ये नाम ही इसका है हवा महल। इस हवा महल के एक अलग ही आनंद है, अलग ही इसका सुखद एहसास है। साथियों, आपको बता दें कि इस हवा महल की डिजाइन ऐसी की गई है कि भीषण गर्मी में भी यहाँ पर ठंडक बनी रहती है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे कि इस वक्त यहाँ पर ये कठपुतली वाले कलाकार बैठे हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कलाकार यहाँ पर बैठे रहते हैं। कोई संगीत वाले, गायन वाले, नृत्य वाले, राजस्थानी और कालबेलिया, अलग अलग नृत्य वाले लोग यहाँ पर अलग अलग अवसर पर बैठे रहते हैं। जिनको मनोरंजन करना हो यहाँ पर कर सकता है। और ये देखिए बनावट देखिए आप इसकी। ये है पूरा महल। अंदर से हम चलते हैं, दीवारें देखते हैं किधर घूमना है। ये भोजनशाला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भोजनशाला होगी।
अब अंदर चलते हैं, देखिए रंग-बिरंगे काँच लगे हुए हैं और इन रंग-बिरंगे काँचों पर जब सूर्य की किरण आती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्रधनुष यहाँ पर निकला हो, ऐसा रंग-बिरंगा दृश्य नज़र आता है। और ये नक्काशी देखिए द्वार पर बनी हुई है, अद्भुत नक्काशी है, ये फलों के द्वारा, फूलों के द्वारा, उनके रस, उनके कलर से बनी हुई है। इस हवा महल को बनाने के लिए लाल पत्थर, गुलाबी पत्थर, बलुआ पत्थर और चूने का उपयोग किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का दृश्य, अंदर प्रवेश करते हैं, क्या-क्या सुंदरता हमें देखने के लिए मिलती है। देखने में तो सब कुछ ऐसा लगता है कि सब एक ही है, लेकिन हर एक कक्ष, हर एक कमरे अलग-अलग हैं, एक तरह से भूल-भुलैया भी है। आगे चलकर देखते हैं क्या-क्या हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये झरोखा हमें दिखाई दिया। देखिए बारीक-बारीक झरोखा है, जालीनुमा इसमें जाली भी लगी हुई है। ये तो बहुत ही छोटा वेंटिलेशन है, लेकिन यहाँ अंदर भी थोड़े बड़े वाले झरोखे हमें देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से रानियाँ, यहाँ रहने वाले लोग दर्शन करते थे, बाहर का दृश्य का नज़ारा लेते थे, आनंद उठाते थे, जैसे कि अभी हम उठा रहे हैं। जो अभी हमने देखा, जो हालनुमा जगह देखी, वो शरद मंदिर है। ये छत है, छत देख सकते हैं, कड़े लगे हुए हैं यहाँ पर और ये यहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं, तो ये शरद मंदिर ही है। यहाँ पर ये शिला पर लिखा हुआ भी है, शरद मंदिर। और अंदर की ओर हम प्रवेश करते हैं, देखते हैं क्या-क्या डिज़ाइनें, नक्काशी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब हम आ चुके हैं प्रताप मंदिर के अंदर, तो प्रताप मंदिर का ये दृश्य है। यहाँ की नक्काशी देखेंगे, दरवाजे की डिज़ाइन देखेंगे, दरवाज़ा देखिए कितना सुंदर कलात्मक रूप से बना हुआ है, उसके अंदर लॉक लगा है और ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह की एक मूरत यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल असली लग रहे हैं देखने में हूबहू, बिल्कुल जीवंत इनको यहाँ पर बिठाकर खड़ा करके रखा हुआ है। तो महाराजा की तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है और इधर साइड में कुछ लिखा हुआ है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के बारे में, तो वीडियो रोककर आप पढ़ सकते हैं। ये नक्शा है, ये पूरे हवा महल का नक्शा है, जैसा कि ये पीछे की दीवार है, जो कृष्ण भगवान का मुकुट है उसके आकार की, ये पूरा जो परिसर फैला हुआ है इस महल का, वो यहाँ पर दिखाई दिया है। सड़क भी यहाँ पर बनी हुई है। ये बड़ी चौपड़ से लेकर छोटी चौपड़ तक ये पूरा हवा महल फैला हुआ है। तो इस 3D नक्शे को आप अच्छे से देख लीजिए। इस 3D नक्शे को देखने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या-क्या दृश्य हमें नज़र आता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस गेट से बाहर की ओर निकलते हैं। यहाँ पर आप पर्यटक भी देख सकते हैं, अलग-अलग लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, ऊपर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर एक ख़ास बात हम बता रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ी नहीं बनाई गई थी, यहाँ रपटे, रैंप, खुर्रे बनाए गए थे, ताकि जो रानी महारानियाँ होती थी, वो लहंगा पहनती थी, उनको सीढ़ियों पर चढ़ने में समस्या ना आए, इसलिए रपटे, रैंप, खुर्रे बनाए गए। और यहाँ पर ऊपर की मंजिल में भी आप देख सकते हैं, कठपुतलियों को लेकर उनका कमाल मजा दिखाने के लिए कलाकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस महल की सुंदरता देखिए, ये रंग-बिरंगे काँच आप देख रहे हैं, इन काँचों में जब लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो इतना सुंदर दृश्य नज़र आता है अंदर की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये प्यारा-सा दृश्य हवा महल का, यहाँ पर ये काँच देखिए, ये शीशे देखिए, बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है। अब यहाँ से बाहर का दृश्य हम देखते हैं। इस मंजिल से बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं, बड़ा-सा परिसर बना हुआ है, सामने भी मंजिल है, फुव्वारे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको हर एक एंगल से हवा महल दिखा रहे हैं। बाहर से ये खिड़कियाँ कैसी दिखाई देती है और अंदर से कैसी दिखाई देती है, नीचे से ये मंजिल कैसी दिखाई देती है और पास से कैसी दिखाई देती है, ये सब कुछ, ये अति सुंदर दृश्य आपको दिखा रहे हैं। चलिए इस द्वार के अंदर हम प्रवेश करते हैं और देखते हैं क्या हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से देखिए, ये खिड़की खोली, ये झरोखा खोला और बाहर का दृश्य आप देखिए, बिल्कुल आनंदमय। यहाँ से बैठने के बाद में ये दृश्य आप देखिए, झरोखा खोलने के बाद में सामने का नज़ारा हमें नज़र आता है। फिर से हम खिड़की को लगा देते हैं
और वापस से चलते हैं उस काले द्वार के पास में, लेकिन पहले इस छोटी सी खिड़की को हम कर देते हैं बंद और ये काले द्वार में हम घुसते हैं। ये गली सुरंग जैसी दिखाई दे रही है। इसमें प्रवेश करने के बाद में हम देखते हैं हमें कौन सा अगला दृश्य देखने के लिए मिलेगा। तो ये बाहर हम आ चुके हैं। यहाँ से अंदर का दृश्य ऐसा नजर आता है। इस किले की, इस महल की डिजाइन आप देख सकते हैं। अब हम सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ये सीढ़ी नहीं है, ये भी रैंप बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रैंप बने हुए हैं। यहाँ पर खड़ी और छोटी-छोटी सीढ़ियाँ भी हमें दिखाई दी है। इस हवा महल में अलग-अलग तल को अलग-अलग नाम दिया गया है। मंदिर के रूप में नाम दिया गया है। जैसे नीचे शरद मंदिर था, वैसे ही ऊपर हमें बिहार मंदिर देखने के लिए मिला है और यहाँ प्रकाश मंदिर भी है। ऐसे अलग-अलग मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। इन महलों के तलों को नाम दिया गया है। यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में प्राप्त कई पुरानी-पुरानी मूर्तियाँ हमें देखने के लिए मिली है। तो इन मूर्तियों को हम देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं और गौर से देखते हैं, पास से देखते हैं, इसकी बनावट देखते हैं, कैसी बनावट है इन मूर्तियों की और इनके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हवा महल बिना नींव की इमारत है। पूरे विश्व में ये एक ऐसी इमारत है जो कि बिना नींव के द्वारा खड़ी हुई है। बिहार मंदिर में स्थित इन सभी मूर्तियों को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर इस दरवाजे को देखिए, इस दरवाजे पर नक्काशी देखिए, कलाकृति देखिए, फूल बनाए गए हैं, पक्षी बनाए गए हैं, पत्तियां बनाई गई है और इन नक्काशियों को, इन कलात्मक डिजाइनों को बनाने के लिए सब्जियों और फूलों के रंग और उनके रस के द्वारा इसको बनाया गया है। सब्जियों के द्वारा इनको बनाया गया है। ये कोई कलर नॉर्मल कलर नहीं है। सब्जियों, फूल, पत्तियों इनके द्वारा ये कलाकृत डिजाइन बनाई गई है। देखिए कितनी विशेष प्रकार की कलात्मक ये डिजाइन है। जो कलाकार है उनको नमन है हमारी ओर से, जिन्होंने इतनी प्यारी सुंदर कलात्मक डिजाइन बनाई है। इस हवा महल का आर्किटेक्चर, इसकी बनावट कलात्मक बहुत ही अनोखी, अद्भुत है। यहाँ पर कई मूवियों की शूटिंग हो चुकी है। जो भी जानकार हैं पुरातत्व के बारे में, जो ज्ञाता हैं, जिनको अनुभव हो, वो इन मूर्तियों के बारे में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। इनके बारे में बताइए कि कौन सी मूर्ति है, कैसा क्या, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। लेकिन हमको तो देखने के बाद में बहुत ही सुंदर लग रही है। जो कलाकार है बनाने वाला, अद्भुत कलाकार है। देखिए आप, एक ही पत्थर पर एक जैसी और विभिन्न प्रकार की अलग-अलग यहाँ पर आकृति उकेरी गई है। देखने में बहुत ही आनंद आ रहा है। क्या कलाकृति है! ऐसे कलाकारों को हमारा नमन है। ये है नृत्य वादन फलक। ये जो पत्थर का फलक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर कुछ लोग नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ संगीत बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर पत्थर पर इन मूर्तियों को उकेरा गया है और अलग-अलग आसन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ विभिन्न आसन में आपको मूर्तियाँ दिखाई देगी। तो नृत्य वादन में ये एक कलाकृत आप देख सकते हैं, कितनी अद्भुत कलाकृति है। जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाई गई है। ढोलक बजा रही है, नृत्य वादन फलक। एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें ये गणेश जी हमको दिखाई दे रहे हैं और आसपास कुछ संगीत वादन कर रहे हैं, साथ में नृत्य कर रहे हैं। इसी अद्भुत कलाकृति यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रही है इस पत्थर पर। ये देखिए सभी के पास में अलग-अलग संगीत के जो साधन होते हैं संगीत के, वो यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये है मंजीरा वादिनी, ये मंजीरा बजा रही है, लेकिन इनकी बनावट देखिए, कितनी सुंदर इनकी बनावट है। पूरा का पूरा शरीर किस प्रकार से उकेरा गया है, उनके आभूषणों को उकेरा गया है, उनकी आँखें बनाई है, उनके कान के, नाक के सभी ज्वेलरी यहाँ पर बनाई गई है। और ये देखिए गणेश जी, आसनस्थ गणेश जी है, बैठे हुए गणेश जी यहाँ पर देखिए, ये भी खुदाई में निकले हुए गणेश जी हैं, तो इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। इतने अद्भुत गणेश जी हैं। नृत्य वादन फलक, ये एक और फलक हमको देखने के लिए यहाँ पर मिला है। इसमें भी देखिए इनकी आकृति आप देख सकते हैं किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। ये कुछ इंद्राणियाँ हैं। यहाँ पर इंद्राणी हमें देखने के लिए मिली है,
जो हाथी पर सवार है, अलग-अलग इंद्राणियाँ, उनकी सेविकाएँ यहाँ पर मौजूद है। तो इनके भी आप दर्शन कीजिए और कलाकृति को आप देखिए, कितनी अद्भुत कलाकृति है। इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसी-कैसी कल्पना करते होंगे जो कलाकार पहले के होते थे, शिल्पकार पहले के होते थे। यहाँ पर एक और संगीत फलक हमको देखने के लिए मिला है। इसमें कोई खड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई एक पैर मोड़कर बैठा है, बीच में देवता भी हैं, आस-पास सेवक भी हैं और संगीत बज रहा है। ये एक और यहाँ पर हमको दिखाई दी है इंद्राणी। तो इसको भी आप देखिए, झांझ वादिनी, ये झांझ बजा रही है। ये देखिए झांझ वादिनी है तो ये झांझ बजा रही है। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर शिल्प कला रखी है। कार्तिकेय, ये देखिए मोर के ऊपर आसीन कार्तिकेय यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, उनकी माता के साथ में या फिर उनकी पत्नी के साथ में। आप बताइए कमेंट करके कि ये कौन है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नारद मुनि भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं वीणा बजाते हुए। नृत्य संगीत फलक। अब इस नृत्य संगीत फलक में हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार की बनावट हमें दिखाई दे रही है। अलग-अलग आकार में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, उनका आकार देखिए किस प्रकार से उनकी पोजीशन है और सभी नृत्य कर रही है और संगीत को बजा भी रही है। इसी के साथ हम बाहर निकलते हैं और ये ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ से ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं, जयपुर सिटी, पिंक सिटी का ये अद्भुत दृश्य। और सामने आप देखेंगे तो आपको जंतर मंतर दिखाई देगा, सिटी पैलेस दिखाई देगा यहाँ पर सामने आपको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जूम करके, ये है आमेर का किला, जो बहुत ही दूर है लेकिन हम उसको आपको पास से दिखा रहे हैं। एक ये मीनार भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। जब कोई सी जंग जीती होगी तो वो उसकी विजय के रूप में यहाँ पर बनाया गया था। और उस विजय स्तंभ को इसर लाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आप हवा महल की ऊपर की दीवारें भी देख सकते हैं और नीचे का ये अद्भुत दृश्य आप देखिए, सामने आमेर का किला और ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके आप दर्शन कीजिए और ये सुंदर सा दृश्य, ये दृश्य आप देखिए कितना मनोहारी ये दृश्य है। और ये देखिए आपको इस दृश्य में से, इस खिड़की में से हम नीचे का दृश्य दिखा रहे हैं। एक से बढ़कर एक दृश्य यहाँ पर हमको तो देखने के लिए मिले हैं, लेकिन साथ में आपको भी दिखा रहे हैं। ये गलियारा दिखा रहे हैं, जालीनुमा ये गलियारा है। यहाँ से रानियाँ झाँका करती थी इन झरोखों में से, उनकी दासियाँ यहाँ से देखा करती थी। तो ये सुंदर सा दृश्य आप देख रहे हैं। क्या आर्चनुमा ये गुंबद यहाँ पर बनाया गया है। और ये जंतर मंतर का आप यंत्र देख रहे हैं, यहाँ से प्रकाश आता है और उसके द्वारा समय समय का पता चलता है। तो वो जंतर मंतर का यंत्र है। इसरलाट आपने देखा और ये आमेर का किला और ऊंची ऊंची पहाड़ी, हवा महल का ये सुंदर सा अद्भुत मनोहारी दृश्य आप देख रहे हैं। और इतनी ऊपर से खिड़की से ये नीचे का नज़ारा आप देख रहे हैं। अद्भुत, अविस्मरणीय ये दृश्य है। यहाँ पर पाइप लगाए गए हैं ताकि कोई ज़्यादा खिड़की के पास ना जाए और कोई दुर्घटना ना हो। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान भी रखा गया है। और ये देखिए नीचे और आसपास का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। यदि आप फोटो खिंचाने के शौकीन हैं, मेमोरीज को कैप्चर करके रखने के शौकीन हैं, तो ये हवा महल ऐसी जगह है। यहाँ पर इतनी प्यारी-प्यारी बेस्ट लोकेशन है, जहाँ पर आपके कैमरे की मेमोरी फुल भरा जाएगी, लेकिन लोकेशन खत्म नहीं होगी। इतनी प्यारी-प्यारी साइड है यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए। मराठा, राजस्थानी, मुगलों की जो बनावट की कलात्मक शैली है, उन सभी का मिश्रण, ये एक बेहतरीन उदाहरण है हवा महल। तो इस हवा महल की सुंदरता के आप दर्शन कीजिए, इसकी खिड़कियों के दर्शन कीजिए। धीरे-धीरे हम नीचे की ओर आने वाले हैं, तो यहाँ से ये दृश्य कैसा दिखाई देता है, इसको भी आप देखिए। घर बैठे ही आपको हम जयपुर के इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक हवा महल के दर्शन करा रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए अभी। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पर कुछ महिलाएँ, कुछ रानियों की सेविकाएँ आकर खड़ी होती थी। ऐसी कुछ जगह यहाँ पर रखी गई है ताकि जब महाराजा
बाहर से आते थे, विजय होकर आते थे, तो उनके ऊपर पुष्प की वर्षा किया करती थी। तो ये कुछ खिड़कियाँ हैं, यहाँ से बाहर के दर्शन होते थे। बहुत ही छोटी-छोटी और सुंदर खिड़कियाँ हैं। इनकी जो कुंडी है, कड़ी है, वो अभी भी पुरानी वाली कुंडी ही है। यहाँ से बाहर का दर्शन होता है। तो ये देखिए, हर एक मंजिल से आपको हम इस हवा महल के अंदर के दीवारों के मंजिलों के दर्शन करा रहे हैं। और ये कुछ विदेशी पर्यटन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं। और यदि आपने बहुत दिनों से विदेशी लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप विदेशी लोगों को देख सकते हैं। और ये झंडा आप देख रहे हैं, ये झंडा कौन से देश का है? कमेंट करके अवश्य बताइए। देखते हैं हमारे दर्शक कितने ज्ञानी हैं इस इंटेलिजेंट दुनिया में, इस नॉलेज से भरी दुनिया में। पता तो चले कि आपका माइंड कैसा है जो बता सकता है कि ये कौन से देश का झंडा है। और ये बोर्ड आ चुका है हवा महल का। ये बाहर का दृश्य है, यहाँ पर कठपुतलियाँ बेची जा रही है। यदि आप चाहें तो यहाँ अंग्रेजों के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, इन कठपुतलियों को खरीद सकते हैं। और ये बाहर ही कुछ दादा हैं जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, ये चाय बेच रहे हैं, लेकिन इनकी चाय इतनी स्वादिष्ट है कि मज़ा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट चाय मात्र ₹10 में ये देंगे। तो आप जब भी जयपुर आएँ तो इनके पास में चाय पीकर अवश्य जाइए। इनकी चाय बहुत ही स्वादिष्ट हमको लगी है। सभी जगह तो महँगी दे रहे थे, लेकिन ये ₹10 में इतनी टेस्टी चाय दे रहे थे, मज़ा आ गया। तो इनके पास चाय अवश्य पीजिए। और वीडियो में दिखाई गई जानकारी साथियों आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट करके बताइए कौन-सा दृश्य, कौन-सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी और कौन-कौन यहाँ पर पहले आ चुका है। अपना अनुभव कमेंट करके अवश्य शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और आपका घर इस हवा महल से कितनी दूर है? जो भी राजस्थान में रहता है, आपका घर हवा महल से कितनी दूर है? कमेंट करके अवश्य बताइए। और ये देखिए, भेल और मिक्सचर सेव नमकीन की दुकान, जहाँ से हमने कुछ नमकीन खाया। हमारा उपवास था तो हमने यहाँ से कुछ हरियाली चीज़ ली है। और ये अंकल को देखिए आप, इतनी उम्र में भी काम कर रहे हैं। और इनका चेहरा देखिए, जैसे हमारे स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी, उनके जैसा इनका चेहरा लग रहा है। हमको तो उनकी याद आ गई थी। और ये देखिए, रात्रि का नज़ारा, रात्रि का दृश्य देखिए हवा महल का। तो साथियों, रात्रि के इस सुंदर से दृश्य के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। भारत के छोटे-छोटे गाँव से लेकर बड़े-बड़े शहरों के दृश्य, दार्शनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, वो भी जानकारी के साथ में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और साथियों, ये रात्रि में हवा महल का अद्भुत दृश्य आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि हमें ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अब चलते हैं, रात्रि का दृश्य हमने देख लिया है, आपको भी दिखा दिया है। ये आ चुका है बड़ी चौपड़ का मेट्रो रेलवे स्टेशन। अब हम इस स्टेशन के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये लिखा है बड़ी चौपड़। हम बैठ चुके हैं मेट्रो ट्रेन के अंदर। और ये देखिए, वो सिक्का, वो टिकट है जिसके द्वारा हम मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो इस सिक्के के द्वारा ही हम अंदर घुस पाते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। और इसी सिक्के के माध्यम से हम बाहर निकल पाते हैं। तो चलिए बाहर निकलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।